कनाडा की इमिग्रेशन की तरफ से नई नई अनाउंसमेंट डेली आ रही हैं। चाहे वो इमिग्रेशन मिनिस्टर के द्वारा टेम्परेरी रेजिडेंट का कोटा कम करने को लेकर हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपडेट है कि आने वाले दिनों में कनाडा जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसको आसान कर सकता है। वर्क परमिट की जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज करने को लेकर हो, या एलएमआई जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको चार्ज की जाती है जब आपने ये वर्क परमिट लेना होता है, चाहे विद इन कैनेडा हो चाहे आउटसाइड कैनेडा हो, उसके लिए नई अपडेट को लेकर हो। मई मंथ में काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट आई है और रिसेंटली कुछ कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने अनाउंसमेंट की है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और कैसे वो अनाउंसमेंट आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, आपको उसका एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा क्या। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहली अनाउंसमेंट कनाडा ने उन स्टूडेंट्स के लिए की है कि जिनको आने वाले दिनों में परमानेंट रेजिडेंसी जिन्होंने ली है। यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट ने ट्विन फेस दिखाया है। ट्विन फेस कैसे? एक तरफ तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो एक्चुअल ट्रुथ है वो आपके आगे प्रेजेंट करूं। ट्विन फेस कैसे दिखा है? एक तरफ तो जो डिफरेंट डिफरेंट पीएनपी के प्रोग्राम है उनके ऊपर पॉज लगाया जा रहा है, चाहे अल्बर्टा हो, नोवा स्कॉशिया हो, स्टूडेंट का कोटा लिमिटेड करने को लेकर हो, या स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकल रहा है उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रही किसी भी तरह की, उसको लेकर हो। दूसरी तरफ कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ये चीज़ कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट कनाडा में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम कनाडा ने बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि 90,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी हम देंगे। आप सभी को वो चीज़ याद होगी, बट उनमें से हाफ ऑफ द एप्लीकेशन अभी भी कनाडा के किसी फोल्डर में पड़ी हैं और लोग अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट डे बाय डे आती है, चाहे सभी स्टूडेंट्स को पीआर करने के लेकर हो, बट आपने क्या करना है? आपने जो अपना प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की होती है। इंप्लीमेंट कब होगी, टारगेट कब कंप्लीट होगा, वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। तो ऐसे में जो भी आपका मूव ऑफ एक्शन है, चाहे आपने अपने आइल्स इंक्रीज करना है, जो भी सोर्स आपको अच्छा लग रहा है आपकी परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर, उस चीज़ को अपनाएं। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। पहले तो ये अनाउंसमेंट है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कहा है कि हम सभी लोगों को पीआर देंगे, बट एक साइड ये भी चीज़ है कि वर्क परमिट एक्सटेंशन सिर्फ मैनिटोबा के लोगों के लिए आई है अभी तक। दूसरी प्रोविंस ने लेटर लिखे हैं, बट उसके ऊपर अपडेट आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जब तक वो चीज़ लागू नहीं होती तब तक उस चीज़ का कोई फायदा नहीं, आई थिंक सो। तो प्लान बी के ऊपर सभी वर्क करो। दूसरी चीज़, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, कनाडा ने अनाउंसमेंट की थी कि मई मंथ में, जो पहले उन्होंने कहा था कि सितंबर में, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने देखिए पॉलिसी घुमा दी। 1 सितंबर के बाद जितने भी प्राइवेट पब्लिक फंडेड कॉलेजेस थे, ठीक है, पार्टनरशिप में कॉलेजेस थे, 1 सितंबर के बाद उनको वर्क परमिट नहीं मिलना था। लोगों ने उस हिसाब से चीज़ें प्लान कर ली, बट यहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया और 15 मई के बाद अगर आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया जो पार्टनरशिप प्रोग्राम में, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में पहले से ही अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्लान करके चले। इसके बाद कनाडा ने एक अच्छी चीज़ ज़रूर की है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो। उन्होंने ये चीज़ बताई है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कि दैट एलएमआई का बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। कनाडा के लोकल जो न्यूज़ चैनल है उनके द्वारा एक इंटरव्यू कंडक्ट की गई थी जिनमें उनसे पूछा गया था कि एलएमआई को बड़े हाई रेट के ऊपर लोगों को सेल किया जाता है जिनको ज़रूरत होती है। तो उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो इन चीज़ों को अच्छे से देखेगी और तब जाकर जो है इन चीज़ों के ऊपर हम कवर अप करेंगे। बट जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सुनना चाहते हैं कि वर्क परमिट की एक्सटेंशन, जो भी लोग कनाडा में अभी रह रहे हैं, चाहे जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, आने वाले दिनों में एक्सपायर होने वाले हैं, कनाडा की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है। सिर्फ मैनिटोबा की अनाउंसमेंट आप सभी ने देखी है कि नियर अबाउट 6700 के करीब स्टूडेंट है जिनका वर्क परमिट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऑल ओवर दी फेडरल गवर्नमेंट अगर सभी प्रोविंस में करती है तो मैं इसको बहुत ही बड़ी अपडेट मानूंगा और स्टूडेंट्स के लिए ग्रेस पीरियड होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में ये अनाउंसमेंट आ जाए। एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है कि स्टूडेंट्स का वर्क परमिट 5 साल का कर दिया गया अगर 2 साल की आपने स्टडी की है।
ये भी जो पटिशन दायर की गई थी, ठीक है, कनाडा के पार्लियामेंट में, अभी इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई है। ये जस्ट पटिशन थी और पार्लियामेंट में ये चीज़ होकर आ गई, इसके ऊपर विचार कर रही है गवर्नमेंट, बट चीज़ लागू नहीं हुई है। तो मेन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अनाउंसमेंट बहुत आती है, बट आपका जो मूव ऑफ एक्शन है, आपने कैसे अपनी पीआर जर्नी को प्लान करना है, ये चीज़ें आपने अभी से सोच के चलनी है, क्योंकि अनाउंसमेंट पिछले 4 साल से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेकर हो रही हैं और उसमें से 50% के करीब तकरीबन कंप्लीट